हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट आज बात करेंगे वो किस पॉइंट पे बात करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपको बताएंगे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या, कहाँ से आता है, और हम इसका बेसिक बहुत डीपली बताएंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स ये। तो मैं जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करूंगा वो क्या फाइंड करेंगे? रूट्स। क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? रूट्स। अब रूट्स फाइंड करने का आपको फैक्टर मेथड बताया, फैक्टर मेथड और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आज आपको एक नया मेथड बताएंगे स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको एक नया पॉइंट मिलेगा। वो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ऑन 2a। इट इज नोन एज व्हाट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे ये कहां यूज होगा? स्टूडेंट्स एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इसे मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर ये डी डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज ग्रेटर देन 0 होता है। और मैं बात करता हूं पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो उस केस में टू रियल रूट्स होंगे, टू रियल रूट्स, बट दे आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट। क्या रहे होंगे? वो डिस्टिंक्ट होंगे या डिफरेंट होंगे। अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, उस केस में टू रियल रूट्स रहे होंगे, टू रियल रूट्स, बट दे आर इक्वल और सेम, अब एक थर्ड पॉइंट और होता है d इज लेस देन 0, उस केस में नो रियल रूट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जब d लेस देन 0 रहेगा तो क्या रहेगा? नेगेटिव भी हो सकता है। क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव होने का मतलब समझते हो? माइनस में रहेगा। अब स्टूडेंट्स आप बोलोगे इसका क्या यूज है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका क्या यूज है? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टू फाइंड द रूट्स। आप बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, x प्लस 2 प्लस 3 क्या कॉमन आएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू यहाँ से -2। अगर x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू -3। सो -2 एंड -3 आर द रूट्स। -2 एंड -3 आर द रूट्स। ये क्या हो गया? आपके रूट्स हो गए। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है जिसके फैक्टर नहीं होंगे। जिसके क्या नहीं होंगे? फैक्टर नहीं होंगे। तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे स्टूडेंट से क्वेश्चन देता हूं, जैसे सपोज करो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड द रूट्स। इसका मतलब ये है कि आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। लेकिन रूट्स तो होंगे, कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स रहे होंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट d। क्या चेक करना पड़ेगा? d चेक करना पड़ेगा। अब d चेक करने का प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स? d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे इक्वेशंस की वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
तो b क्या होता है इस केस में? b रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac इट मींस 64 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। अब 64 और 16 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात समझता हूं, क्या कि d इज ग्रेटर देन 0, बस इतना जानता हूं कि d इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। इसका मतलब समझते हो कि जब d ग्रेटर देन 0 रहेगा और पॉजिटिव रहेगा तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि टू रियल रूट्स बट दे आर डिफरेंट। अब आप कैसे फाइंड करोगे? उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब स्टूडेंट प्रश्न ये बनता है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहां से निकल के आता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी तो कहीं से निकल के आएगा, तो वो उसके लिए आपको ये मेथड पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आइए स्टूडेंट्स रूबरू कराते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड की। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, स्टेप के अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे, अगर स्टेप के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मेथड से स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, श्योर आएगा, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आपको बता दीजिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हमें जो फाइंड करके लाना है वो क्या लेके आना है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ऑल 2a। आपको ये प्रूव करके लाना है, ये x है। लेकिन आपको स्टूडेंट्स ये प्रूव तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो यूज होगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। आइए बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ये होती है x इज इक्वल टू व्हाट यही चीज आ रही है निकल के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चेक करो, यही फॉर्म होती है, पहले भी बता चुका हूं। स्टूडेंट आपको एक बात याद रखनी है, क्या? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या करना है? सेपरेट करना है। Separate the coefficient of x and x square. Coefficient of x and x square is LHS या is one side and constant number number is another side। क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x और x स्क्वायर एक साइड और बाकी कांस्टेंट नंबर एक तरफ। आइए बात करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने एक कांस्टेंट नंबर था हमारे पास c, उसको एक तरफ रखा। कांस्टेंट नंबर क्या होता है? विदाउट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है? x। इट मींस विदाउट कोफिशिएंट ऑफ x। जिसमें x नहीं होगा वो आपके लिए क्या होगा? कांस्टेंट नंबर होगा। जैसे आपके इक्वेशन होते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये 6 क्या होता है? कांस्टेंट होता है उसके इसमें। सेकेंड स्टेप रहेगा स्टेप 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए 1, अदरवाइज डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो डिवाइड करेंगे किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा फिर, ये आएगा स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। ए का डिवाइड करूंगा तो ए और ए, क्लियर है। तो ए से ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब मैं अगर नीचे ज्यादा लिखूंगा, स्टेप थर्ड और लिख देता हूं, स्टेप थर्ड स्टेप में क्या करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स नो ये एक्स और है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भूल गए ना, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या करना है, हाफ करना है, एंड स्क्वायरिंग, एंड क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। चलिए जी स्क्वायरिंग करेंगे, एंड अरे भाई एंड, अब फिर क्या करना है, एडिंग ऑन बोथ साइड, एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, इसका मतलब बड़ा क्या करना है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप क्या रहेगा, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड स्क्वायरिंग ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, क्लियर है, समझ में आया। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्टूडेंट आप मुझे ये बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या, बी अपॉन ए, और जब b अपॉन ए का हाफ करूंगा इट मींस हाफ का मतलब 1 अपॉन 2, b अपॉन 2a, और स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड, इट मींस क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, अपॉन 2a प्लस क्या ऐड करना है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, समझ में आ गया ना। b कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, b अपॉन a, उसका हाफ किया, स्क्वायर किया, एडिंग ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो आप यूज करोगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इन LHS, क्लियर है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो LHS में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करोगे। इफ कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव इज नेगेटिव then use a minus b का होल स्क्वायर इन LHS, आपको फिर भी LHS में यूज करना है। आइए बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, पॉजिटिव a प्लस बी, लेकिन सर्च करना होगा a और b क्या है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, x स्क्वायर रहेगा, इट मींस a स्क्वायर प्लस b, और b की वैल्यू क्या है, b अपॉन 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मींस a की वैल्यू क्या है, x प्लस b अपॉन 2a, और इसका होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या, b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल है हो गया, तो देखिए एक्स स्क्वायर b अपॉन 2a का स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया,
अब क्या करना है, b अपॉन a इंटू एक्स, तो चेक करो ना, b अपॉन a इंटू एक्स। क्लियर है? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आपको ये LHS कंप्लीट साइड मिलेगी। क्लियर है? आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं RHS को। माइनस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 टू जब 4a स्क्वायर। ओके, क्या करना है, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कॉमन आएगा, एलसीएम क्या आएगा? आप बोलोगे सर 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, a का डिवाइड 4a स्क्वायर में 4a टाइम्स, इट मींस माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। बी स्क्वायर पहले लिखा माइनस 4ac, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आ गया अब समझ में? एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए, क्या, अगर मैं बोलता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू स्टूडेंट्स प्लस के 4 भी होगी, x की वैल्यू माइनस 4 भी होगी, और इसको सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू प्लस 4 पुट करूंगा तब भी 16 आएगा, x की वैल्यू माइनस 4 पुट करूंगा तब भी 16 आएगा। क्लियर है? अगर मैं यहां से आपसे ये बोल दूं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर हट जाएगा, फिर अब मैं स्क्वायर रूट ऐसे लूंगा, देखिए स्क्वायर रूट ऐसे इधर लूंगा, इधर से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्या आएगा, x प्लस बी अपॉन 2a। क्लियर है? लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे तो अंडर रूट आएगा, आएगा। क्लियर है? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप बोलोगे सर 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, a, जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस का साइन आएगा। इतना समझ में आ गया ना? अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया, साइन, प्लस माइनस का साइन आ गया। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कैसे, अब क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करोगे, फिर उसके बाद में इसे राइट डाउन करोगे। क्या होगा, x इज इक्वल टू, राइट साइड शिफ्ट करूंगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट, 2a। x इज इक्वल टू 2a एलसीएम आएगा, क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अगर आप अकॉर्डिंग टू स्टेप चलोगे तो बहुत सिंपल है, और अगर आप स्टेप के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, कर लोगे लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये आपके लिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चेक करो, इसी के लिए तो बात कर रहा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, क्वाड्रेटिक, ये क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, मैंने अभी एक जैसे क्वेश्चन लिया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम बात कर रहे थे वहां पे, और अगर उसके रूट्स फाइंड नहीं हो रहे थे, अभी एक क्वेश्चन लिया था मैंने आपसे, उसके रूट फाइंड नहीं हो रहे थे, तो आप a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो और वो आपके लिए रूट्स देता है। क्लियर है? आइए बात करते हैं एक एग्जांपल से।
स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फर्स्ट स्टेप, आपको सेपरेट करना है कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर एंड कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, अदरवाइज डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 5, डिवाइड देंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, अब मैं 5 का डिवाइड देता हूं, जैसे 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 5 इंटू x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट्स, 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6 अपॉन 5, हाफ करूंगा 1 अपॉन 2, 2 3 जा इट मींस 3 अपॉन 5 एंड स्क्वायरिंग, स्क्वायर करूंगा एडिंग ऑन बोथ साइड इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कैसे? मैंने आपसे क्या बोला था, इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस, इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देन यूज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। a आपके लिए ये होता है, b ऑलवेज जो आप ऐड करते हो वही भी होता है। क्लियर है? a क्या होगा x, a क्या होगा x माइनस b 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, क्या आ जाएगा 2 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 25। चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, x माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे क्या 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 9 इट मींस x माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 अपॉन 25। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब क्या लेना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से कैंसिल होगा, क्या बचेगा x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आएगा 5, देन x इज इक्वल टू राइट साइड शिफ्ट करेंगे 3 अपॉन 5 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट्स, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। क्लियर है? इट मींस टू रूट्स क्या रहेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5 और ये क्या रहेंगे आपके आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट और चेक करना है, d, और d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तीन चीज होती हैं स्टूडेंट्स, d इज ग्रेटर देन 0, टू रियल रूट्स बट दे आर डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, d इज इक्वल टू 0, टू रियल रूट्स बट दे आर इक्वल एंड d इज लेस देन 0। इस केस में पता क्या रहेगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ऐसा क्यों? इसका रीजन है, क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव आता है तो वो आपको, जैसे मैं अभी इसके बारे में बात करता हूं, पॉज द वीडियो। स्टूडेंट,
डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। इस केस में टू रियल रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स, डिफरेंट रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में टू इक्वल रियल रूट्स, रियल रूट्स। लेकिन जो थर्ड केस होता है स्टूडेंट्स, इसमें होता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ऐसा क्या है कि नो d इज लेस देन 0 और नेगेटिव, d क्या रहेगा, नेगेटिव हो सकता है, d क्या रहेगा, नेगेटिव। लेकिन ऐसा इसलिए है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख देता हूं, सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस के 16 आ जाती है। क्या आ जाती है, माइनस के 16 अपॉन 2a। तो आप क्या सोच रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 क्या बताओगे, माइनस 4। लेकिन ऐसा नहीं होता, गलत हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव आप रियल नंबर नहीं बताओगे, उस केस में इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में आपको स्पेशली इस चीज पे डिस्कस करेंगे, लेकिन 10th क्लास में नहीं करेंगे। अब आया समझ में कि d इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स की बात करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 आप जानते हो 5 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25 इस केस में आप नहीं बताओगे, बिल्कुल नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपको नहीं पढ़ाया जाता। इतना पढ़ाया जाता है कि नो रियल रूट्स, सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है कि इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। और रियल रूट्स नहीं होगा तो कौन सा होगा, इमेजिनरी। अब बात करोगे सर इमेजिनरी क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या बताओ स्टूडेंट्स आपको, जैसे 25 है, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। लेकिन माइनस की जगह से हम इसको आई और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आई, और ये होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा, IYOTA, आयोटा होता है। और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इतना चेक कर लेना। अगर आपसे कोई पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ -16 तो क्या होगा, 16 का क्या होता है 4, माइनस की वजह से आप आयोटा और लगा दोगे। इट इज नोन एज आई। आपके केस में इसे हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया रियल रूट्स नहीं होगा, तो ये रीजन है उसका। क्लियर है? और आयोटा की वजह से ये इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनरी क्या हो जाता है, इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी हो जाता है, रियल नहीं रहेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर, आई थिंक एग्जांपल नंबर है उसमें आपकी बुक में दे रखा है 13 का फर्स्ट एग्जाम्पल है 13 का फर्स्ट पार्ट। पहले आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू क्या आ गया 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 2। So check discriminant b² minus 4ac. It means b² minus 5 का स्क्वायर minus 4ac 2. 25 minus 4 3 is 12, 2 is 24. It means 1. D is equal to 1. It means D is greater than 0. So two real roots, but they are different. Two different real roots. Okay students,
इसका मतलब क्या है, पहले आपको इतना तो चेक करना है, जब ये टू डिफरेंट रियल रूट्स है तब आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करना है। क्लियर है? आइए बात करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड के बारे में। कंप्लीट स्क्वायर मेथड फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट? सेपरेट करेंगे 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ x² है, अदरवाइज डिवाइड 3 का डिवाइड दूंगा किससे? कॉफिशिएंट ऑफ x² से। तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 5/3 इंटू x इज इक्वल टू -2/3। क्या करेंगे? हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ x, 5/3 का स्टूडेंट हाफ करूंगा तो 5/3 टू जा 6 स्क्वायर करूंगा, एडिंग ऑन बोथ साइड, इट मींस x² माइनस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 टू द होल स्क्वायर। क्लियर है? आइए बात करते हैं, मैंने क्या बोला था? नेक्स्ट पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, सो यूज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b। अब ये आपके लिए a होता है, जो हम ऐड करते हैं वही आपके लिए b होता है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। थोड़ा ओपन कर दिए, -2/3 प्लस व्हाट 5 5 जा 25 6 6 जा 36। क्लियर है? x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ले रहे हैं एलसीएम, क्या आ जाएगा? 24 माइनस का प्लस 25। सो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट। जब स्टूडेंट्स इधर स्क्वायर रूट लेंगे, इट मींस ले लेता हूं ऐसे यहीं के डायरेक्टली एक स्टेप कम कर लेता हूं, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्या आएगा? x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 एंड 36 का 6। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस पहले आप दो साइन है प्लस माइनस, एक बार पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा? x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, इट मींस x इज इक्वल टू 6 1 प्लस 5 6/6, सो x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, अब स्टूडेंट्स में नेगेटिव साइन लूंगा, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू -1/6, x इज इक्वल टू -1/6 व्हाट प्लस 5/6, सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 प्लस 5, so x is equal to 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x is equal to 2/3। It means two real and different roots are what? 1 and 2/3. It is your final answer. So quadratic equation, solving the quadratic equation by completing square method बहुत सिंपल है स्टूडेंट, लेकिन आपको स्टेप क्या यूज करना है? स्टेप इसके अकॉर्डिंग चलना होगा, बहुत सिंपल है। क्लियर है? अब बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।